बात करते हैं आज नए टॉपिक के ऊपर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो क्लास, आज की टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे स्टूडेंट्स, वो होने वाला है एसिड एंड बेसिस, उनके इंडिकेटर्स, नेचुरल ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर और सिंथेसाइज इंडिकेटर, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। तो ये क्लास स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पहले क्लास, जानते हैं एसिड्स होते क्या हैं स्टूडेंट्स, व्हाट आर एसिड एंड बेसिस। तो क्लास, एसिड सोरिन टेस्ट होते हैं, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, एसिड पीएच होती है उनकी 0 to 6 के बीच में। वही बात करते हैं क्लास बेसिस की, जो बेसिस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं और सॉफ्ट टू टच होते हैं। बेसिस रेड लिटमस सोल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं और बेसिस की पीएच जो होती है वो अबाउट 8 to 14 होती है। तो क्लास, ये जो नोट्स हैं प्लीज आप राइट डाउन कर लीजिए, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इनको नोट डाउन कर लीजिए, चाहे आपका मिड टर्म एग्जाम हो, चाहे आपके प्री बोर्ड हो, चाहे आपके बोर्ड के फाइनल हो। सो क्लास, ये आपको वीडियो बड़ी हेल्प करने वाली है। ये जो नोट्स हैं आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको पेपर में एक क्वेश्चन आता होता है डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेसिस, तो वहां पे आप एसिड एंड बेसिस के बारे में लिख सकते हैं, आपको डेफिनेटली फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आगे क्लास आगे बात करते हैं हम इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके एसिड और बेसिस में डिफर करने में हेल्प करते हैं। हमारे पास कई तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर वो होते हैं जो हमें नेचर में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका टर्मरिक है, ठीक है क्लास, और उसके बाद आपका लिटमस सोल्यूशन आता है, फिर रेड कैपेज आ जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्लास सिंथेटिक इंडिकेटर्स की, जैसे कि आपका फिनोफिथाइलिन है, मिथाइल ऑरेंज है, और उसके बाद आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में क्लास आ जाता है क्लोव, अनियन और वनीला एसेंस। क्लास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मतलब वो इंडिकेटर होते हैं जो आपके स्मेल के बेसिस पे होते हैं, यानी कि जो स्मेल आप लेते हो वो बताते हैं एसिड और बेसिक के मीडियम में उनकी स्मेल आएगी कि नहीं आएगी, वो इसके बेसिस पे होते हैं, ठीक है क्लास। तो पहले क्लास नेचुरल इंडिकेटर को नोट डाउन कर लीजिए, टर्मरिक, लिटमस सोल्यूशन, पेपर एंड रेड कार्बेज। तो लिटमस सोल्यूशन जो होता है आपका लिचन नाम के प्लांट से आपको पाया जाता है, टर्मरिक हल्दी यानी कि आपके घरों में पाई जाती है, रेड कैबेज आपकी पर्पल कलर की पत्ता गोभी होती है। रेड कैबेज इसका नाम इसलिए मिला है क्योंकि ये एसिड के केस में रेड हो जाती है क्लास। सिंथेटिक इंडिकेटर में फिनोल्फथालीन होता है, ये लैब्स में तैयार किया जाता है क्लास। मेथाइल ऑरेंज एक वो भी सिंथेटिक इंडिकेटर है, वो भी आपका क्लास लैब्स में तैयार किया जाता है क्लास। ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स के आपके आए हैं सामने क्लास। आपको क्वेश्चन आता होता है ऑल फैक्टर इंडिकेटर से बोर्ड्स के एग्जाम में कि व्हाट आर ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स, गिव एग्जांपल। तो याद रखिए क्लास, ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है और 1 मार्क की डेफिनेशन है, 2 मार्क की डेफिनेशन में भी आ सकता है। सो अभी आप इसको नोट डाउन कर लिए ताकि फ्यूचर में अगर आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको अच्छे से कर पाओ क्लास। आगे बात करते हैं क्लास, इंडिकेटर्स को अच्छे से जान लेते हैं, इनके क्या चेंजेस आते हैं एसिड बेसिस के केसेस में। तो ये जो क्लास आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो चार्ट, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप सेव कर लीजिए अपने फोन में, ये आपको पेपर्स के टाइम में बहुत हेल्प करेगा। और मैं तो कहूंगा कि अगर आप इसको स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो प्रिंट भी निकलवा ही लीजिए, प्रिंट निकलवा के इसको अपनी नोटबुक्स पे या बुक्स में डाल दीजिए, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक्स में ये चार्ट बिल्कुल नहीं दिया हुआ है और इसके बिहाफ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्लास, और ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए क्लास इसके बारे में। तो पहले बात करते हैं क्लास आपके लिटमस सॉल्यूशन के बारे में, लिटमस पेपर के बारे में। लिटमस पेपर ये आपका एसिड को रेड शो करता है और बेस के केस में ये ब्लू शो करता है। फिनोल्फथालीन कलरलेस होता है और एसिड के केस में ये कलरलेस ही रहता है, लेकिन बेस के केस में क्लास ये पिंक हो जाता है। वही बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की, ये ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है, ये एसिड के केस में रेड हो जाएगा और येलो हो जाएगा बेस के केस में। यूनिवर्सल इंडिकेटर में हमारे पास कह लीजिए पीएच होते हैं डिफरेंट कलर्स के। तो याद रखिए, अगर आपका पीएच 0 से लेके 6 के बीच में आ रहा है, यानी कि अगर आपका वो एसिड है तो वो रेड से ऑरेंज शो करेगा, वहीं अगर आपका बेस है तो ब्लू से पर्पल शो करेगा। रेड ऑरेंज, रेड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ऑरेंज आपका वीक एसिड होगा, ब्लू आपका वीक बेस होगा और पर्पल आपका स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन या बेस होगा। ब्रोमोथाइमोल ब्लू के बारे में बात करते हैं क्लास। ये आपका येलो शो करता है एसिडिक के केस में और कलर चेंज कर लेगा टू ब्लू इन बेस के केस में, ठीक है। अब बात करते हैं क्लास नेचुरल इंडिकेटर की। वो नेचुरल इंडिकेटर जो हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि टर्मरिक है, हल्दी, ये येलो शो करेगी एसिड के केस में और रेडिश ब्राउन शो करेगी बेस के केस में। चाइना रोज की बात करें, हिपकस प्लांट होता है, आपके घरों के आसपास आपको मिल जाएगा। ये डार्क मेजेंटा या पिंक कलर शो करता होता है एसिड के केस में और ग्रीन कलर शो करता होता है बेस के केस में। रेड कैबेज जो मैंने आपको पहले बताया, रेड नहीं होती, पर्पल कलर की पत्ता गोभी होती है ये आपकी। ये पिंक और रेड शो करता है कलर एसिड के केस में और ग्रीन और ब्लू शो करता है बेस के केस में, ठीक है क्लास। इसके बाद आपके क्लास रह जाते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, अनियन और क्लोव। तो जितने भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं वो एसिड के केस में स्मेल देते हैं, लेकिन वो बेस के केस में कोई भी स्मेल नहीं देंगे क्लास। तो क्लास इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, आपको ये हेल्पफुल होगा। आगे क्लास आगे बात करते हैं
अब केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं क्लास। जैसे कि हमारे वीडियो में एक टॉपिक था कि केमिकल रिएक्शन बात करते हैं एसिड और बेसिस के ऊपर। सो क्लास केमिकल रिएक्शन जो एसिड और बेसिस के होते हैं, आइए देखते हैं। क्लास मैं जो आपको रिएक्शंस दे रहा हूँ प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। जस्ट लेट मी हाईलाइट फर्स्ट ऑफ ऑल इसको। तो ये देखिए क्लास, एसिड और बेसिस के बारे में मैंने बात की है। एसिड और बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो आपका हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और साथ में सोल्ट बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि HCl है आपका, ठीक है। और उसके बाद है क्लास आपका जिंक। HCl और जिंक को जब हम रिएक्टर देते हैं मेटल के साथ तो वो आपकी फॉर्मेशन करते हैं हाइड्रोजन की और साथ में जिंक क्लोराइड की। तो आपने याद रखना है क्लास कि जब भी आपका एसिड और बेस का रिएक्शन होगा, जब भी आप एसिड और बेस का रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ, तो एक हाइड्रोजन गैस आपकी जरूर फॉर्म होगी और साथ में एक सॉल्ट जरूर रिलीज होगा क्लास। तो आपने क्या करना है, जो आपकी हाइड्रोजन गैस है वो रेडिली साइड कर लेनी है। यानी कि जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखने लिखते हो एसिड और बेस का, तो आपने क्या करना है, बेसिकली पहले H2 साइड कर लेना है। उसके बाद जो पीछे कंपोनेंट बचते हैं उसको आपने लिख लेना है। जैसे HCl है आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, HCl और जिंक। मैंने यहाँ से हाइड्रोजन निकाल ली है 2, ये बैलेंस नहीं है क्लास, अभी इक्वेशन जस्ट आपको समझाने के लिए है। तो हाइड्रोजन मैंने पहले निकाल लिया गैस H2, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला H2 होता है, तो मैंने साइड में पहले लिख लिया। पीछे मेरे पास जिंक और क्लोरीन बच रहा था तो मैंने Zn लिख दिया और Cl लिख दिया। तो ये इस तरह से आप सॉल्ट चूज कर सकते हैं, इस तरह से आप हाइड्रोजन गैस चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है एसिड प्लस मेटल, हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट। इसी तरीके से क्लास आगे बात करते हैं दूसरा रिएक्शन जो आपका एसिड बेसिस का आता है, एसिड बेसिस प्लस मेटल कार्बोनेट प्लस मेटल बाइकार्बोनेट। तो फॉर्मेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की और साथ में सॉल्ट की, ठीक है। तो पहले क्लास एग्जांपल लेते हैं H2SO4, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। साथ में हम लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। आप बाइकार्बोनेट ले सकते हो, बाइकार्बोनेट में कुछ नहीं होगा, जस्ट एक हाइड्रोजन सी के पहले यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। क्लास जब सल्फ्यूरिक एसिड आपका रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो सबसे पहली चीज जो आप रिएक्शन में लिखोगे रिजल्ट में वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी और दूसरी चीज जो आप रिजल्ट में लिखोगे वो वाटर होगी। हमेशा क्लास जब भी आप एसिड और बेस को रिएक्ट करोगे मेटल कार्बोनेट के साथ, तो पहली चीज जो आपने रिजल्ट में लिखनी है वो CO2 गैस, बिना सोचे समझे CO2 लिख देना और दूसरा फिर H2O लिख देना, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही फॉर्मेशन होगी। और तीसरी चीज जो होगी वो सॉल्ट। तो जैसे आप CO2 निकालोगे, जैसे मैंने यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली और यहाँ से मैंने H2 निकाल लिया, यहाँ से मैंने एक और O निकाल लिया, तो आपका वाटर सेपरेट हो गया। तो आप देखोगे आपके पास पीछे सॉल्ट में एक कैल्शियम बच रहा है, एक सल्फेट बच रहा है, तो यहाँ से आप सॉल्ट लिख दोगे कैल्शियम सल्फेट। तो क्लास देखिए बहुत सिंपल रिएक्शन है, जिन्हें रिएक्शंस बहुत मुश्किल लगती है उनके लिए तो कतई सिंपल है ये। बेटा आपने क्या करना है, जस्ट देखना है कि एसिड और बेस है और मेटल कार्बोनेट है, तो जस्ट आपने पहले बिना सोचे समझे रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड डाल देना है, साथ में वाटर डाल देना है, ठीक है। और बचे बचा जो सॉल्ट, उसके लिए आपने क्या करना है, जो पीछे आपका बच जाएगा, जैसे कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड निकाली और वाटर निकाल ली, पीछे जो आपका बच जाएगा सिर्फ आपने वो लिख देना है। जैसे कि मैंने पहले बताया, यहाँ से अगर आप CO2 निकालते हो और एक वाटर के लिए ऑक्सीजन निकाल लेते हो, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, पीछे आपका सल्फेट बचेगा और कैल्शियम बचेगा, तो आपका सॉल्ट बनेगा कैल्शियम सल्फेट, बात खत्म। तो इसी तरह से आप मेटल और मेटल कार्बोनेट के साथ जब एसिड बेसिस को रिएक्ट करोगे तो आप अपनी रिएक्शंस बना सकते हो। तो आपको रिएक्शन बनाने का पता चल गया है कि जब भी एसिड बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनेगा, और जब भी एसिड बेस मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट बनेगा, ठीक है क्लास। आगे चलते हैं क्लास, इसके जो थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है क्लास, इसकी जो थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन एसिड बेसिस की वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा गारंटीड होता है, चाहे वो आपके मिड टर्म हो, चाहे वो आपके प्री बोर्ड हो, चाहे वो आपका फिर फाइनली क्यों ना हो बोर्ड का। तो उसमें एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आया होगा, डायरेक्ट भी आ सकता है, इनडायरेक्ट भी आ सकता है। डायरेक्ट इन द सेंस सीधे ही पूछ लेंगे व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल, और इनडायरेक्ट में पूछ लेंगे व्हाट विल हैपन व्हेन एसिड एंड बेस आर रिएक्टेड विद ईच अदर, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज, गिव डिफाइन एंड गिव सॉल्व विद एग्जांपल, ठीक है। तो बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है क्लास। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपका एसिड प्लस बेस प्लस सॉल्ट फॉर्मेशन होता है सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि जब भी आपका एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो जब भी आपके पास एक एसिड हो एक बेस हो, एसिड की पहचान होती है क्लास HCl, H2SO4, HNO3, कुछ इस तरह के एसिड होते हैं। और बेस में क्लास आपके पास एक OH ग्रुप पीछे जरूर दिया होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप जरूर दिया होगा, तो ये याद रखना ये बेस की पहचान होती है। और जब आप इनको रिएक्ट करोगे आपने पहले सीधा ही वाटर निकाल देना है, आपने बिना सोचे समझे एसिड और बेस का जब भी रिएक्शन दोगे आपने पीछे क्या निकाल देना है, वाटर। वाटर निकालने के बाद यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा, यहाँ से एक और H निकल जाएगा, तो पीछे देखोगे आपके पास Na बचा है और क्लोरीन बचा है।
तो आपका ये बनेगा Na-क्लोराइड। ठीक है, तो ऐसे आपका सॉल्ट निकल जाएगा जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो क्लास पहले जो फॉर्मूला दिए जाता है ना उसमें से आपने H2O, CO2, H2 ये सबसे पहले आपने निकाल लेना है। उसके बाद आपके पास पीछे दो ही कंपोनेंट बचेंगे, वही आपका मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। तो ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से समझ आने लग जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्लास। ये डेफिनेशन मैंने आपको नीचे दी है, इसको नोट कर लें। अ केमिकल रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू गिव अवे सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए, उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो क्लास यही आज की वीडियो थी जिसमें हमने बात की सबसे पहले एसिड बेसिस क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और उसके बाद आपके ऑल्फैक्ट इंडिकेटर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे 3 बेसिक रिएक्शन जो इस चैप्टर में आते हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो हमने की है। पहला है आपका एसिड और बेस का मेटल के साथ रिएक्शन, एसिड और बेस का मेटल कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन, और लास्ट बट नॉट लीस्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्लास लिख के ले लो, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 3 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता है बोर्ड के एग्जामिनेशन में, मिड टर्म्स में और आपके प्री बोर्ड में। सो क्लास आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो इस साल 10th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी ये चैप्टर समझने में बहुत आसानी